सावन के महीने में शिवलिंग से उठा लेना ये एक गुप्त चीज, महादेव अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान शिव को सावन का महीना अत्यंत प्रिय है, इसलिए महादेव को प्रसन्न करने के लिए सभी भक्त सावन के महीने में प्रतिदिन मंदिर पर जाते हैं और शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए आपको मंदिर में से केवल एक गुप्त चीज उठानी है और भगवान महादेव अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। आखिर वो कौन सी चीज है, चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि ये बहुत भोले हैं। पौराणिक कथाओं से पता चलता है कि राक्षसों ने भी भगवान शिव को तपस्या करके खुश कर दिया था और हमारे भोलेनाथ ने उन्हें ऐसे वरदान दिए थे कि जिससे सृष्टि ही खतरे में पड़ गई थी। अब ये कर भी क्या सकते थे, ये भक्तों को हमेशा खुश करते हैं और उन्हें दुख नहीं देख सकते। इसलिए ही तो राक्षसों के मन की इच्छा को जानते हुए भी ये खुद को उन्हें वरदान देने से नहीं रोक पाए। इसलिए ये भोले शंकर हैं। इनकी अगर कोई भक्त सच्चे मन से थोड़ी सी पूजा अर्चना से ही कर लेता है तो ये थोड़ी सी पूजा अर्चना से ही भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा समय है सावन। सावन का महीना भगवान शिव को बहुत प्रिय है। सावन के महीने में तो साक्षात इंद्रदेव भी नन्ही नन्ही बूंदे बरसाकर भगवान शिव पर जल चढ़ाते हैं। सभी कन्याएं अच्छे वर की मनोकामना लेकर भगवान शिव के मंदिर में जाती हैं। सावन के महीने में आने वाले सोमवार का व्रत करने से मनचाही इच्छा पूरी होती है और भगवान शिव अपनी कृपा उन पर हमेशा बनाए रखते हैं। लेकिन पूजा करने का एक सही तरीका और मुहूर्त होता है। आपको भी सावन के महीने में विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। सावन के महीने में भगवान शिव को जल चढ़ाया जाता है। श्रद्धालु भक्त हरिद्वार से कावड़ लाते हैं और गंगा का जल जाकर शिवलिंग को अर्पित करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है इसके पीछे कौन सा कारण है? आखिर क्यों भगवान शिव को पूरे सावन के महीने ही जल चढ़ाया जाता है? दरअसल इसके पीछे भी एक पुरानी कथा है। जब समुद्र मंथन हो रहा था, यानी कि जब देवी लक्ष्मी राक्षसों के पास चली गई थी, उस समय भगवान विष्णु और शिव ने समुद्र मंथन किया था। समुद्र मंथन से निकलने वाली हर चीज एक एक करके देवताओं और राक्षसों में बांटी जा रही थी। इस दौरान समुद्र मंथन से विष निकला था, जिसे खुद भगवान शिव ने धारण किया था, जिसकी वजह से उनका कंठ नीला पड़ गया था। ये विष उनके शरीर में ना पहुंचे, इसलिए माता पार्वती ने उनके कंठ पर हाथ रख लिया था और उसका ताप ठंडा करने के लिए सभी देवताओं ने भगवान शिव को जल चढ़ाया था। उसी दिन से भगवान शिव जी को नीलकंठ कहा जाता है और सावन के महीने में इन्हें जल चढ़ाया जाता है। लेकिन जल चढ़ाने के भी नियम है। अगर आप पूरी श्रद्धा से भगवान शिव के मंदिर में एक लोटा जल लेकर जाते हैं तो वो आपकी मनोकामना को जरूर पूरा करेंगे। बस इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि भगवान शिव को सावन के महीने में जल कैसे चढ़ाना है, कौन कौन सी पूजा सामग्री लेकर आपको मंदिर में जाना है। इसके लिए एक लोटे में जल लेकर उसमें चावल और चीनी के कुछ दाने डालें। थोड़ा सा कच्चा दूध उसमें मिलाकर भगवान शिव को चढ़ाएं। इस जल के साथ आपको एक बेलपत्र, फूल, पत्तियां, लाल या सफेद चंदन भी भगवान शिव को अर्पित करना है। भगवान शिव को भांग और धतूरा भी बहुत पसंद है। अगर हो सके तो आपको ये भी उन्हें जल अभिषेक करते हुए अर्पित कर देना चाहिए। भगवान शिव को नंदी तो सबसे ज्यादा प्यारे हैं, इसलिए कहा जाता है कि आपकी मनोकामना को नंदी के कानों में जाकर आराम से कह दो, ये भगवान तक आसानी से पहुंचाएंगे। इसलिए नंदी को खुश करना सबसे पहले है। आपको नंदी की भी पूजा करनी चाहिए। शिवलिंग पर सभी जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं। लेकिन अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताया होगा। दरअसल जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो वो जल शिवधारा में से होता हुआ बहता है। अगर आप वहाँ से थोड़ा सा जल वापस अपने लोटे में ले आते हैं तो भगवान शिव अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। उनकी कृपा आपके घर पर हमेशा बरसेगी। आपको ये जल अपने पूरे घर में छिड़कना है। इससे आपके घर पर नकारात्मक ऊर्जा नहीं आएगी और हमेशा सकारात्मक वातावरण बना रहेगा। इसके अलावा शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र में से एक पत्ता महादेव की आज्ञा लेकर आप वहां से उठाकर ला सकते हैं। इस बेलपत्र को खाने से पुरानी बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि बेलपत्र में भगवान शिव निवास करते हैं और ये उन्हीं का वृक्ष है। तो अगर आप भी भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सावन के महीने में रोजाना मंदिर पर जाकर भगवान शिव को जल अर्पित करके ये दोनों चीजें अपने घर वापस ले आएं। भोलेनाथ आपसे खुश हो जाएंगे। वैसे क्या आपको आज से पहले इन बातों के बारे में पता था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।